हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईशान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कूल किंग एंड वाइल्ड ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, आपको तो पता है मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, इसलिए अगर आवाज़ में और स्टोरी में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो तो प्लीज़ उसे अवॉइड करना। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांग जी जानबूझकर चैंग को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वहीं विंग जब ये सब कुछ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं हम देखते हैं जहाँ कि विंग और वांग जी की शादी हो जाती है। शादी के बाद विंग जो वांग जी से यांग को अपने साथ ले जाने को कहता है। पहले तो वांग जी मना करता है, लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं कह पाता क्योंकि विंग ने साफ कह दिया था कि वो यांग को अपने साथ लेकर ही जाएगा। वहीं विंग जो पालकी में बैठने वाला था, लेकिन उससे पहले वो पलटकर अपने परिवार की तरफ देखता है, जहाँ मैडम यू, यांग, फेमियान, चैंग, यानली सबकी आंखों में आंसू थे। वहीं विंग चुपचाप अपनी पालकी में बैठ जाता है और यांग जो उसके साथ चलने लगता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अपने घोड़े पर बैठता है और बाकी सभी लैंड एल्डर्स थे वो सभी भी घोड़े पर बैठ जाते हैं। तभी वांग जी अचानक से चैन की तरफ देखता है। चैन जो अभी भी चैंग की तरफ देख रहे थे, वो चाहते थे कि चैंग एक बार पलटकर उन्हें देखे, लेकिन चैन जो जानबूझकर एक बार भी पलटकर चैन को नहीं देखता। ये देखकर ही चैन को बहुत बुरा लगता है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो अचानक से चैन की तरफ देखता है और कहता है, गगा, मुझे लगता है आपको यूमिन बहुत पसंद आ गया है और आप यूमिन छोड़कर नहीं जाना चाहते। सिचैन जैसे ही वांग जी की आवाज़ सुनते हैं वो कहते हैं, ऐसा नहीं है वांग जी। वांग जी कहते हैं, तो क्या बात है गगा, आप अभी तक अपनी पालकी में नहीं बैठे, जाइए गगा। ऐसा कहता है। अचानक वो गुस्से में सिचैन की तरफ देखता है। सिचैन पूरी तरीके से डर जाते हैं और चुपचाप अपनी पालकी में जाकर बैठ जाते हैं। वहीं चैंग जब वांग जी को इस तरीके से सिचैन पर गुस्सा होते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चाहता था कि वो बस खींचकर एक स्लैब या कुछ भी वांग जी को मारे ताकि उसे पता चले। वो अपने मन में कहता है, ये किसी का नहीं है जो अपने भाई को इस तरीके से बिहेव कर रहा है। क्या वो नहीं देख सकता कि उसका भाई। तभी वो अपने मन में कहता है, पर मुझे क्यों चिंता हो रही है, ये उसका भाई है, वो जो चाहे वो करे, मुझे कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं सभी लोग सीधा वहाँ से गुसू क्लैन के लिए निकल जाते हैं। वहीं मैडम यू जो अचानक फेमियान के गले लगती हैं और कहती हैं, मुझे नहीं पता वो मेरे बेटे के साथ क्या करेगा, आपने देखा उसने चैंग के साथ क्या किया। तभी फेमियान कहते हैं, तुम चिंता मत करो, फिंग सब कुछ संभाल लेगा, ऐसा कहते हैं। वहीं चैंग जो पूरी तरीके से टूट चुका था वो चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। हाली कहती है, चैंग। चैंग कहता है, सीजे मैं कुछ टाइम अकेला रहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर वो चुपचाप वहाँ से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी का घोड़ा बिल्कुल विंग के पास चल रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई भी विंग को देखे या विंग के आसपास आने की कोशिश करे। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो कई बार पलटकर विंग की तरफ देखता है, लेकिन विंग चुपचाप उस पालकी में बैठा हुआ था क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसे आज से पहले इस तरीके से कभी भी पालकी में बैठना पसंद ही नहीं है। वो तो हमेशा आज़ाद रहकर घोड़े पर बैठना, सब जगह उछल कूद करना, अपने तरीके से जीना, तलवारबाजी करना, तीरबाजी करना, ये सब उसे पसंद है। इस तरह एक कमज़ोर ओमेगा के जैसे पालकी में बैठकर जाना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो अपने मन में कहता है, मैं एक बार गुसू पहुंच जाऊं, फिर तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या हूँ। तुम क्या समझते हो, मैं कोई वो कमज़ोर ओमेगा हूँ जिसे तुम जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो? नहीं महाराज लैनवांग जी, तुमने अभी मुझे देखा कहाँ है। तुम्हें मैं बताऊंगा कि मैं कैसा ओमेगा हूँ। ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियां बीच लेता है। वहीं वांग जी को अच्छे से पता था कि विंग को कितना गुस्सा आ रहा है और वो यही तो चाहता था। उसने जानबूझकर विंग को पालकी में बिठाया क्योंकि उसे पता है कि विंग कैसा ओमेगा है। विंग को हमेशा आज़ाद रहना पसंद है और अगर वो उसे पालकी में बिठाकर ले जाएगा तो वो उसके अहंकार पर पहली चोट करेगा और वो यही तो चाहता था। इसलिए उसने जानबूझकर विंग को उस पालकी में बिठाया था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में ही सभी लोग गुसू ग्लेन पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो गुसू में पहुंचते हैं, पूरा गुसू बहुत सुंदर तरीके से सजाया हुआ था। विंग जो चुपचाप अपने अभी भी रोब को अपने चेहरे पर डाले हुए था। तभी हम देखते हैं विंग जो पालकी में था और बांग जी और बाकी सभी लेनेडर्स, शुयांग, सभी लोग धीरे से नीचे उतरते हैं। तभी सिचैन भी अपनी पालकी से बाहर आते हैं। तभी वांग जी विंग के पास जाता है और अपना हाथ विंग की तरफ करता है, लेकिन विंग वांग जी का हाथ नहीं पकड़ता।
वांग जी एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, विंग, हम गुसु राज्य में हैं। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा स्वागत किया जाए यहाँ? इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरा हाथ पकड़कर बाहर आओ। लेकिन विंग तो जैसे वांग जी की कोई बात नहीं सुनता, वो पहले ही पालकी से चुपचाप बाहर आ जाता है। सभी लोग वांग जी को देख रहे थे। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। तभी वो अचानक विंग के पास जाता है और टाइटली विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, कुछ भी करने की कोशिश मत करना, समझे तुम? जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, नहीं तुम्हें पता है। विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वहीं वांग जी विंग का हाथ पकड़कर सीधे गुस्सू के डोर के पास जाने लगते हैं। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, तभी हम देखते हैं चारों तरफ फूल बिछे हुए थे। सभी लोग बहुत खुश थे। अचानक वांग जी विंग के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगती है। वांग जी अपने मन में सोचता है, क्या ये सब चेंग साओ ने किया? जहाँ तक मैं चेंग साओ को जानता हूँ, वो ये सब कुछ नहीं करेगी। फिर ये सब करने वाला कौन है? तभी हम देखते हैं सिचेन अचानक सामने आते हैं और कहते हैं, वांग जी महाराज, और ये सब मैंने किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि वो विंग को बिल्कुल भी ऐसा लगे कि वो यहाँ नया है। मैं बस इसलिए ये चाहता था कि उसे अपने जैसा फील हो, इसलिए मैंने यहाँ पहले ही कुछ लोगों के लिए इस तरीके से सजावट शुरू करा दी थी। भांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, धन्यवाद गगा, आपने बहुत अच्छा काम किया है। शायद मेरी ओमेगा को ये पसंद आएगा, ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक कुछ दासियाँ आती हैं। तभी वांग जी उन दासियों की तरफ देखता है और कहता है, मेरे ओमेगा को अपने रूम में ले जाओ। क्या तुम्हें पता है क्या उसका कक्ष पूरी तरीके से तैयार है? तभी वो दासियाँ कहती हैं, हाँ महाराज, आपकी ओमेगा का रूम पहले से ही तैयार है। तभी वांग जी कहता है, वो मेरा ओमेगा है, लेकिन याद रखो आपके लिए रानी है वो, समझे तुम? जिस पर विंग अचानक अपनी हाथों की मुट्ठियां बींच लेता है। वो दासियां पूरी तरीके से डर जाती हैं और कहती हैं, हाँ 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 महाराज, रानी को हम अच्छे से उनके कक्ष में पहुंचा देंगे। तभी वांग जी कहता है। वांग जी विंग से कहता है, इनके साथ जाओ। वहीं हम देखते हैं अचानक विंग जो महल के बीच में पहुंचता है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। कोई अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसके पीछे 3-4 दासियां थीं। तभी वो विंग की तरफ देखती है और कहती है, ओहो, तो ओमेगा अभी तक अपनी चेहरे को ढका हुआ है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि महाराज आएंगे और तुम्हारे चेहरे से ये बेल उठाएंगे? विंग शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है। हालांकि बेल ऐसी थी जिससे वांगजी सामने वाले का पूरा चेहरा देख सकता था। तभी वो हंसती है। वो और कोई नहीं बल्कि चेंग साओ थी। चेंग साओ कहती है, वैसे मुझे लगता है मुझे तुम्हें मुंह दिखाई का उपहार तो देना चाहिए। तभी वो अपनी दासियों की तरफ देखती है और कहती है, आप सबको क्या लगता है नए ओमेगा को क्या देना चाहिए? जिस पर बाकी दासियां थी वो उसके पीछे थी, वो हंसने लगती हैं। यांग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो अचानक विंग के पास आती है और कहती है, पर मुझे लगता है तुम्हें युंगमिन में ये नहीं सिखाया कि जब सामने महारानी हो तो उसके साथ कैसे पेश आना चाहिए। क्या तुम मुझे वो नहीं करोगे? वैसे तुम मुझे नहीं जानते, पर मैं बता दूं, मैं वांग जी की सबसे प्यारी रानी हूँ, समझी तुम? विंग जैसे ही ये सुनता है, वो बड़ी बड़ी आंखों से चेंग साओ की तरफ देखता है। चेंग साओ अचानक विंग के फेस की तरफ देखती है। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी चेंग साओ कहती है, तुम जानते हो महाराज मुझसे कितना प्यार करते हैं? वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम्हें तो बस वो यहाँ, ऐसा कह के अचानक जोर जोर से हंसती है। लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता। तभी अचानक चेंग साओ विंग के पैरे से उसकी बेल हटाकर उसे ऊपर करती है और कहती है, वैसे सच में तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हें क्या लगता है महाराज तुमसे प्यार की वजह से यहाँ लाए हैं? बिल्कुल नहीं। याद रखना अपनी औकात, समझे तुम, और बिल्कुल भी महाराज के करीब जाने की कोशिश मत करना। तभी अचानक विंग गुस्से में देखता है और कहता है, और रानी, आपसे किसने कहा है कि मैं आपके महाराज को पसंद करता हूँ? वैसे भी अगर आपके महाराज सच में आपसे इतना प्यार करते थे तो फिर आपको उन्हें किसी दूसरे ओमेगा की ज़रूरत क्यों पड़ी?
जैसे ही चेंग साओ ये सुनती है, अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और गुस्से में लाल भी। तभी वो कहती हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मुझसे किस तरीके से बात की जानी चाहिए? तभी विंग कहता है, क्या आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ और किसी नए इंसान से किस तरीके से बात करनी चाहिए? और वैसे भी अगर आपको सच में लगता है कि महाराज आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप महाराज की खास रानी हैं, तो याद रखिए, खास हैं तो उस तरीके से रहिए। और हाँ, मुझे आपके महाराज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप में सच में ताकत है तो अपने महाराज को मेरे पास आने से रोक लीजिए, समझिए आप? ऐसा कहती है और अचानक विंग अपनी बेल ढकता है और दासियों की तरफ देखता है और कहता है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे मेरे कक्ष में ले चलो। जिस पर वो दासियाँ एकदम से डर जाती हैं और हम कहती हैं, विंग की वो डार्क वॉइस सुनकर एक पल के लिए तो चंग साओ भी पूरी तरीके से डर जाती है। तभी वो सभी दासियां थीं वो विंग को लेकर उसके कक्ष की तरफ चली जाती हैं। वहीं चैंग साओ अपना पैर पीटती है और कहती है, ये ओमेगा तो बहुत घमंडी है। सच कहा था महाराज ने, इस ओमेगा का घमंड तो दूर करना ही होगा। तुम लोगों ने देखा, उसे बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है कि सामने वाले इंसान से किस तरीके से बात करनी चाहिए। वो क्या समझता है कि वो यहाँ आकर महाराज को अपना बना लेगा? बिल्कुल नहीं। महाराज हमेशा मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे। ऐसा कहती है और अचानक उसे वांग जी की बातें याद आती हैं, जिसे सोचकर वो जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, बेवकूफ़ ओमेगा, उसे यही नहीं पता कि आखिर महाराज ने उससे शादी क्यों की है। ऐसा कहती है और अचानक अपनी दासियों के साथ वहाँ से चली जाती है। वहीं हम वींग को देखते हैं, वींग जो अपने कक्ष में पहुँचता है। तभी दासियाँ वींग के सामने वो करती हैं और कहती हैं, अगर आपको कुछ चाहिए तो बस आप बता दीजिए रानी, हम बाहर हैं। जिस पर विंग कहता है, वो सभी बाहर चली जाती हैं। तभी विंग चुपचाप उस रूम को देखता है, हालांकि रूम बहुत खूबसूरत था। तभी यांग विंग की तरफ देखता है और कहता है, राजकुमार क्या आप ठीक हैं? विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, यांग मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम भी थक गए हो, जाओ तुम भी आराम कर लो। यांग कहता है, पर राजकुमार जो कुछ अभी हुआ तो? विंग कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो महाराज की खास रानी है। और वैसे भी मुझे पता है वो बस मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अगर वो ये समझती है कि मैं डर गया हूँ तो वो गलत है। मैं किसी से नहीं डरता और वैसे भी उसके महाराज की तो मुझे बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। ऐसा कहती है। वहीं हम देखते हैं वो यांग की तरफ देखता है और कहता है, जाओ यांग तुम आराम करो। ऐसा कहता है, जिस पर यांग झुकता है और कहता है और वो बाहर चला जाता है। तभी एक दासी यांग से उसके शिविर में ले जाती है और उसे आराम करने के लिए कहती है। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो अचानक बेड पे बैठता है और एक गहरी सी सांस लेता है। उसे अपने परिवार की याद आ रही थी। तभी वो अचानक उठता है और सीधा वॉशरूम में जाता है। वो जल्दी से अपने सारे रूप निकाल देता है और जल्दी से एक अच्छा सा स्नान करता है। वो जल्दी से बात लेने के बाद बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आता है, उसने अपने रोब पहन लिए थे, लेकिन अभी भी उसके बाल गीले थे जो उसके कमर तक आ रहे थे। उन गीले बालों में विंग जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। विंग अपने बालों को संभालता है और धीरे से उनका एक जूड़ा बनाता है और चुपचाप जाकर बेड पे बैठ जाता है। वो अपने मन में कहता है, आखिर मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरे साथ ये सब कुछ होना था? मुझे नफरत है इस राजा से। मेरा बस चले तो मैं इसे मार दूं, लेकिन मैं अब ये भी नहीं कर सकता। ऐसा कहता है और अपनी मुट्ठियां बींच लेता है। वहीं हम देखते हैं अचानक एक दासी आती है और कहती है, महाराज ने आपको बुलाया है। भीम जो अचानक दासी की तरफ देखता है। तभी वो दासी कहती है, महाराज चाहते हैं कि आप आएं और सबके साथ खाना खाएं। तभी भीम जो दासी की तरफ देखता है और कहता है, महाराज से कह दो मुझे भूख नहीं है। दासी एकदम से डर जाती है और कहती है, पर रानी। भीम कहता है, मैंने कहा ना, अपने महाराज से कह दो कि मुझे भूख नहीं है। किसी बात को दोहराना मुझे पसंद नहीं है। ऐसा कहती है। दासी एकदम से डर जाती है और वो चली जाती है। वो वहीं वांग जी जो सबके साथ बैठा हुआ था, चेंग साओ जो बिल्कुल वांग जी के पास बैठी हुई थी। वहीं हम देखते हैं दासी जैसे ही उस शिविर में अंदर जाती है, वांग जी जो दासी की तरफ देखता है और कहता है, हमारी रानी कहाँ है? तभी चेंग साओ अचानक शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, क्योंकि वांग जी ने आज तक उसे कभी भी रानी कहकर नहीं बुलाया है। ये सुनकर तो चेंग साओ एकदम शॉक हो जाती है। तभी दासी कहती है, महाराज, रानी ने यहाँ आने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें भूख नहीं है। वांग जी कहता है, क्या कहा?
तभी दासी एकदम डर जाती है और उसकी बॉडी बुरी तरीके से कांपने लगती है। वो कहती है, हाँ हाँ महाराज, रानी ने कहा कि उन्हें भूख नहीं है और वो कुछ भी खाना नहीं चाहती। वांग जी जो अचानक अपनी मुट्ठियां बीचता है और अचानक खाने से खड़ा हो जाता है। तभी से चैन, चेंग साव और शुयांग और भी कुछ एल्डर्स थे, वो अचानक खड़े हो जाते हैं। वांग जी सबकी तरफ देखता है और कहता है, आप सब खाना खाइए। तभी वो दासी की तरफ देखता है और कहता है, 2 प्लेट खाने की लगाओ और रानी के शिविर में पहुंचाओ। ऐसा कहते हैं, जिस पर वो बस दासी बस कहती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी जो चुपचाप खड़ा होता है और सीधा वहां से जाने लगता है। तभी चेंगसाओ कहती है, महाराज अगर वो भूखा रहना चाहता है तो उसे रहने दीजिए, आपको इतना फर्क क्यों पड़ता है। तभी वांग जी अचानक गुस्से में चेंगसाओ की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हें ये सब पूछने का हक किसने दिया है चेंगसाओ, कि तुम मुझसे कुछ पूछो। चेंगसाओ कहती है, नहीं महाराज, मैं तो बस। तभी वांग जी कहता है, चेंगसाओ याद रखना, तुम तुम कभी भी मेरे किसी काम में बीच में दखल अंदाजी नहीं करोगी, समझी तुम। आइंदा कभी भी मुझसे इस तरीके से पूछने की कोशिश मत करना, वरना मैं भूल जाऊंगा। ऐसा कहता है। तभी छेंगसाओ डर जाती है और कहती है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आइंदा ये याद रखूंगी। ऐसा कहती है। वांग जी अचानक वहाँ से अपनी तलवार लेता है और सीधा वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा निकल कर सीधा विंग के रूम की तरफ जाता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो चुपचाप एक उस अपने कक्ष की विंडो के सामने खड़ा हुआ था और बाहर का नज़ारा देख रहा था। हालांकि गुसु बहुत खूबसूरत है, लेकिन फिर भी विंग को अपनी यूमिन की याद आ रही थी। यूमिन में वो लोटस की खुशबू जो उसके पूरी तरीके से बॉडी में समाई हुई थी, वो बस उसे फील करता है। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता अब मैं अपने राज्य वापस कब जा पाऊंगा। ऐसा कहता है। वहीं हम देखते हैं अचानक वांग जी जो शिविर में अंदर आता है और वो वांग विंग को उस विंडो के सहारे देखता है। वो एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है। तभी वो अंदर आता है और कहता है, वैसे तुम्हें नहीं लगता कि तुमने आज गलत किया। विंग अचानक वांग जी को देखता है और एकदम से डर जाता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी जो विंग की तरफ आता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं यहाँ का महाराज हूँ और तुम्हें मुझे आप कहकर संबोधित करना चाहिए। वांग जी की बात सुनकर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है। तभी वो कहता है, और आप यहाँ क्या चाहते हैं मुझसे। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे मैंने तुम्हें खाने पर बुलाया था लेकिन तुम नहीं आए, क्या मैं जान सकता हूँ कि क्यों। विंग कहता है, मैंने आपकी दासी से कहा था कि मुझे भूख नहीं है। फिर तभी वांग जी कहता है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि भोज पहले सभी एल्डर्स के साथ किया जाता है। गुसू में ये नियम है कि जब भी कोई पहला ओमेगा यहाँ के राजा से शादी कर कर आता है तो उसे सभी एल्डर्स के साथ खाना खाना होता है। तभी विंग कहता है, मैं जानता हूँ आपके लिए हमारी शादी कोई मायने नहीं रखती, फिर इस भोज का भी कोई मतलब नहीं है। वांग जी अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, विंग। विंग अचानक वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप आपने मुझसे वादा किया था आप मुझे किसी चीज़ के लिए मुझ पर दबाव नहीं डालेंगे, लेकिन फिर भी। वांग जी कहता है, ठीक है, अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम जानते हो शादी का पहला भोज अपने अल्फा के साथ किया जाता है, इसलिए तुम्हें मेरे साथ खाना होगा। भीम कहता है, क्या। वांग जी कहता है, बिल्कुल। तभी हम देखते हैं अचानक एक दासी अंदर आती है। उसके हाथ में एक बड़ी सी ट्रे थी जिसमें बहुत सारा खाना था। वांग जी उसे वही रखने को कहता है। भीम जो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वैसे तुम बहुत समझदार हो, लेकिन फिर भी मैं अपने गुस्सू के नियम कभी नहीं तोड़ता और ये एक नियम है, इसलिए आओ मेरे साथ खाना खाओ। ऐसा कहता है। भीम कहता है, मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं। तभी वांग जी अचानक भीम का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं। भीम ये सुनकर एकदम से बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है, या तो अपने आप खाओ या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें खुद से खिलाऊं। ऐसा कहता है। भींग एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वांग जी से पहले जाता है और सामने बैठ जाता है। वांग जी एक स्माइल करता है और अचानक वो विंग के सामने आकर दूसरी तरफ बैठ जाता है। वो खाने को अच्छे से लगाता है। विंग जो खाने को देखता है, खाने को देख कर ही विंग शॉक हो जाता है। खाना पूरी तरीके से अजीब था। विंग
अचानक उस खाने को देखकर अजीब सा फेस बनाता है। वांगजी कहता है क्या हुआ? विंग कहता है ये कैसा खाना है? वांगजी जो विंग की तरफ देखता है और कहता है हमारे गुसू में यही खाया जाता है और आज से तुम्हें यही खाना होगा। वांगजी की बात सुनकर विंग शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप उस खाने को खाने लगता है। वहीं वांगजी ने जानबूझकर इस तरीके का सादा खाना मंगाया था क्योंकि वो जानता था कि विंग को पूरा स्पाइसी खाना पसंद है। और ऐसा नहीं है कि गुसू में स्पाइसी खाना नहीं बनता, गुसू में भी इसी तरीके का स्पाइसी खाना बनता है, लेकिन वो जानबूझकर विंग को परेशान करना चाहता है। इसलिए उसने जानबूझकर बिना नमक और मिर्ची का इतना बेस्वाद खाना बनाया था ताकि विंग उसे खाए और वो विंग को पनिश कर सके। तभी विंग जो उस खाने को खाते टाइम अजीब अजीब फेसेस बनाता है, जिसे देखकर वांगजी को बहुत हंसना आता है, लेकिन वो फिर भी खुद को कंट्रोल करता है और विंग के साथ उस खाने को खाता है। हालांकि वांगजी को ऐसा खाना खाने की आदत भी है, क्योंकि वांगजी जब भी कहीं युद्ध पर जाता है तो वो हमेशा सादा खाना भी खाता है, क्योंकि वो अपनी प्रजा के साथ जैसा रहता है वैसा खाना भी खा सकता है। वहीं हम देखते हैं भीम जो थोड़ा खाना खाता है और अचानक सामने से खड़ा हो जाता है। वांगजी जो भीम की तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ? भीम कहता है मेरा पेट भर गया है। वांगजी कहता है पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि जब तक तुम्हारा अल्फा खाना खत्म ना कर ले तुम्हें नहीं उठना चाहिए? भीम जो गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है, लेकिन चुपचाप वो फाइनली वहाँ बैठ जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। क्या विंग और वांगजी की फर्स्ट नाइट होगी या कुछ ऐसा होगा जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हाँ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।